महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खात्मे के लिए पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए बड़ा प्लान बन गया है। सुनेत्रा पवार पर दांव खेला गया है। फोन पर फोन उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार जवाब नहीं दे रही हैं। शरद पवार तक बोले कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाथ खड़े कर दिए शरद पवार साहिब ने। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है ये उद्धव ठाकरे के खात्मे की नई स्क्रिप्ट। सुनेत्रा वाला दांव क्या है, सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे बड़ी मुश्किल से घिसट कर अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो दौड़ रहे हैं, कहना तो बहुत दूर की बात है, वो चल भी नहीं रहे हैं। उनकी पॉलिटिक्स फिलहाल घिसटती हुई नजर आ रही है। बड़ी मुश्किल से कहीं पर उनको थोड़ा बहुत राहत मिलती है तो वहीं उससे बड़े झटके लग जाते हैं। अब महाराष्ट्र में जो एमएलसी चुनाव होना है उसमें उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए प्लानिंग हो चुकी है। बड़ी खबर, अंदर खाने की खबर ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी प्लानिंग कर लिया। जी हाँ, 9 सीटों पर चुनाव होना है और 1 सीट महाविकास अघाड़ी जीत सकती है। लेकिन खबर यह है कि बीजेपी एनडीए 9 सीटों पर 9 उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। यानी कि निर्विरोध चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा और बीजेपी एनडीए की तरफ से 9 उम्मीदवार होंगे, विपक्ष की तरफ से अकेले उद्धव ठाकरे हो सकते हैं। और कहानी तो यहाँ तक है कि 9 उम्मीदवार जो महायुति के हैं, सत्ताधारी पक्ष के हैं, 9 के 9 जीत भी सकते हैं। वो कैसे है, उसके लिए बड़ा प्लान हो चुका है। खबर यह है कि शरद पवार गुट के जो विधायक हैं उनको तोड़ने की प्लानिंग हो चुकी है और इसके लिए सुनेत्रा पवार को यहां पर पूरी तरीके से आगे कर दिया है। सुनेत्रा पवार गुट की तरफ से एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार यहां पर उतारने की तैयारी है और वो एक्स्ट्रा उम्मीदवार न सिर्फ शरद पवार गुट के विधायकों को अपनी तरफ तोड़ेगा, बल्कि उद्धव ठाकरे गुट के भी नाराज विधायकों को तोड़कर यहां लाएगा। उनके वोट भी सुनेत्रा पवार गुट को ही मिलेंगे और ऐसी कंडीशन में महायुति के एनडीए के 9 के 9 उम्मीदवार जीत सकते हैं। उद्धव ठाकरे अगर विपक्ष के उम्मीदवार होते हैं तो वो सीधे सीधे हार सकते हैं। और विधान परिषद चुनाव में जिसमें सिर्फ 27 विधायकों की जरूरत है, तो उसमें 20 विधायक उद्धव ठाकरे के खुद के हैं, 16 विधायक कांग्रेस के हैं और उसके अलावा 9-10 विधायक शरद पवार गुट के हैं। तो कुल मिलाकर करीब 40 से ज्यादा विधायक हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर 27 विधायक उद्धव ठाकरे नहीं जुटा पाते हैं, 27 विधायकों का समर्थन नहीं ला पाते हैं, तो ये उद्धव ठाकरे के लिए डूब मरने वाली कंडीशन होगी। इसीलिए तो बैक चैनल से पूरी कोशिश हो रही कि कैसे भी सुनेत्रा पवार से बात हो जाए, कैसे भी सुनेत्रा पवार को मना दिया जाए, कैसे भी सुनेत्रा पवार को यहाँ पर अपने पाले में ना सही कम से कम इतना मना लिया जाए कि नवा उम्मीदवार ना उतारें। लेकिन सुनेत्रा पवार फिलहाल फोन नहीं उठा रही हैं। शरद पवार का नाम राज्यसभा के लिए लेने वाले संजय राउत के लिए सबसे खराब कंडीशन आ गई है, क्योंकि संजय राउत को यहाँ पर पूरा का पूरा ठेका दिया हुआ है कि सुनेत्रा पवार से बात करें, शरद पवार से बात करें। लेकिन शरद पवार ने तो साफ कह दिया कि मेरे हाथ में नहीं है, ये सुनेत्रा के हाथ में, तो उन्हीं से बात करो। और सुनेत्रा पवार संजय राउत का फोन नहीं उठा रही हैं, उद्धव ठाकरे का फोन नहीं उठा रही हैं और हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे ग्रुप पूरी तरीके से अब सुनेत्रा पवार के हाथों में घूम रहा है, नाच रहा है, कठपुतली बन गया है और इसीलिए अब कहानी बहुत मुश्किल हो गई है। तो आपका क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए कंडीशन इतनी खराब हो जाएगी कि अब वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, एक एमएलसी का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 9 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम अगले हफ्ते घोषित किया जाएगा और इन 9 सदस्यों का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। अब विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की मजबूत भूमिका यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 2 सीटें और इसके बाद एनसीपी और महाविकास अघाड़ी को 1-1 सीट मिलने की संभावना है। लेकिन यहीं पर पेंच फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि एनसीपी अजीत पवार के पास 13 एक्स्ट्रा वोट हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी के पास 17 एक्स्ट्रा वोट हैं। तो ऐसे में अतिरिक्त इन वोटों का फायदा किसकी तरफ जाएगा, क्रॉस वोटिंग से किसको फायदा होगा, इस पर बहस चल पड़ी है। मामला फंस गया है, क्योंकि यहाँ पर 9 सीटों के लिए जैसे ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा तो उसके बाद इस पर जोड़ तोड़ शुरू हो सकती है। अब पूरा समीकरण समझिए कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें कैसे होने वाली, क्योंकि 9 इन सीटों पर जो विधान परिषद का चुनाव
चुनाव होगा तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सीट बची है। अब इस एक सीट के लिए उद्धव ठाकरे के पास जो अपने 20 विधायक हैं, उनके साथ में शरद पवार के 9 विधायकों के साथ वो आराम से आसानी से इस विधान परिषद की सीट पा सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के विधायकों का उन पर भरोसा नहीं है। जी हाँ, इसीलिए क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब हालांकि यहाँ पर कांग्रेस भी कितना समर्थन करेगी उद्धव ठाकरे को, सवाल ये भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे यहाँ पर कांग्रेस के साथ संबंध उनके बहुत ठीक इस बीच नहीं लग रहे हैं। लेकिन हाँ, शरद पवार की पार्टी के साथ उनके संबंध ठीक है, तो शरद पवार के विधायक उनका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के ही विधायकों ने अगर बगावत कर दी, उद्धव ठाकरे के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो वहां पर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है। इस चुनाव में पूरे के पूरे अपने मन से, अपने विवेक से फैसला लेना होता है, अपने विवेक से वोट करना होता है, और ऐसे में दल बदल अधिनियम कानून भी यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे को अगर कांग्रेस समर्थन देती है, कांग्रेस समर्थन मिलता है, तो फिर आसानी से उद्धव ठाकरे यहाँ पर विधान परिषद में जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस इस तरीके से एक साथ एक मुश्त वोट देगी उद्धव ठाकरे को, ये सवाल है। और इससे भी बड़ी बात, 9 सीटों के लिए अगर 10 यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें और ज्यादा कई गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर जो 10वां कैंडिडेट होगा वो सत्ता पक्ष की तरफ से आएगा, और सत्ता पक्ष चाहेगा कि उसको भी जीत मिले। तो यहाँ पर हार किसको मिलेगी? उद्धव ठाकरे को मिलेगी। इसीलिए 9 सीटों का जो चुनाव होना है वो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल नहीं, बहुत बड़ी मुश्किलें लेकर आ रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात खराब से बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे, और कंडीशन ये आ गई थी कि उद्धव ठाकरे के करीबी अरविंद सावंत तक का नाम भी उन सांसदों में शामिल कर लिया गया था जो एकनाथ शिंदे गुट में जाने वाले थे। जी हाँ, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऑपरेशन टाइगर के तहत एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के 8 सांसदों से मुलाकात की, और उसमें अरविंद सावंत तक हैं। और ये खबर ऐसी फैली, चर्चाओं ने ऐसा जोर पकड़ा कि बवाल मच गया। हालांकि अनिल देसाई सिर्फ एक सांसद ऐसे रहे, उनका नाम इस मीटिंग में नहीं था। अब चर्चाओं ने, बाजार ने जोर पकड़ा, तो हालात दोनों तरफ से खराब हो गए। लेकिन मामला इतना बिगड़ जाएगा किसी को अंदेशा नहीं था। तो लेकिन आनंद फानंद में एक मीटिंग ने गेम पलट दिया। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। हालांकि केरल, पुडुचेरी और असम में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अभी वोटिंग होना बाकी है। तो बीजेपी और बीजेपी का हाईकमान नहीं चाहता है कि किसी भी बात का असर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर उल्टा पड़े, और इसीलिए आनंद फानंद में खबरें ये हैं कि रोक दिया गया ऑपरेशन टाइगर। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन टाइगर को रातों रात रोक दिया गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद सामने आए हों, खुद इसका खंडन किया हो। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबरें यह हैं कि उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि आप इस मामले पर प्रेस के सामने आइए, मीडिया के सामने जाइए और खुद इसको खंडन करिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उद्धव ठाकरे के सांसदों में कोई तोड़फोड़ फिलहाल नहीं हो रही है। इस बात को पूरी तरह से मैदान में रखिए, मीडिया के सामने रखिए। और यही नहीं, अरविंद सावंत भी सामने आए। अरविंद सावंत ने भी मीडिया के सामने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे का सच्चा सिपाही हूं, और मातोश्री के साथ मेरी ईमानदारी कभी खत्म नहीं होगी, ये मेरी मौत के बाद ही खत्म होगी। अरविंद सावंत ने साफ कहा कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उनके साथ ही रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ यूटर्न ऐसे ही नहीं हुआ। जी हाँ, ये यूटर्न के पीछे बड़ी खबरें बताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक न सिर्फ एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को, बल्कि उद्धव ठाकरे के सांसदों को भी समझाया गया, बताया गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबरें यही है कि उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि अभी इस पूरे प्लान को खत्म करो, इस पूरे प्लान को खारिज करो, तभी आगे कुछ हो पाएगा बेहतर, नहीं तो सभी के लिए मुश्किलें आ जाएंगी। क्योंकि चुनावी असर यहाँ पड़ रहा था 2 राज्यों में। तो इसीलिए आनंद फानंद में रात को जो मीटिंग हुई, उसके बाद तुरंत ही ऑपरेशन टाइगर को खत्म करना पड़ा, पूरे ऑपरेशन को रोकना पड़ा है, और इसीलिए अब सब यू टर्न ले रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।